नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, कांग्रेस कभी भी विश्वास के पात्र नहीं रही है। कांग्रेस शुरू से ही देश की अखंडता संप्रभुता को नष्ट करने के लिए काम करती रही है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये जानिएगा आज आप इस वीडियो में। तमिलनाडु में भारत के समुद्र तट से कुछ दूर कुछ किलोमीटर पर श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच समुंदर में एक टापू है। इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसका नाम है कच्छाथीवु द्वीप। आखिर कहाँ है कच्छाथीवु द्वीप? कच्छाथीवु द्वीप भारत श्रीलंका के बीच एक जलडमरू मध्य में 285 एकड़ में फैली एक आइलैंड है। आसान भाषा में बताएं तो कच्छाथीवु द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच समंदर के बीच में स्थित है। इसकी लंबाई और चौड़ाई की अगर बात करें तो 1.6 किलोमीटर लंबा और 300 मीटर चौड़ा है। भारतीय तट से यह आइलैंड 33 किलोमीटर दूर है, यानी रामेश्वरम के उत्तर पूर्व में स्थित है। यहीं श्रीलंका के जाफना से इसकी दूरी करीब 62 किलोमीटर दूरी है, यानी श्रीलंका के उत्तरी सिरे पर यह स्थित है। इस द्वीप पर केवल एक संरचना है जिसे 20 सदी में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। दरअसल यह संरचना एक चर्च है। चर्च का नाम है सेंट एंथोनी। भारत और श्रीलंका दोनों ही देशों के पादरी इस चर्च का संचालन करते हैं। साल 2023 में इस द्वीप पर करीब 2500 श्रद्धालु पहुंचे थे। बता दें कि यह द्वीप निर्जन है, इसलिए यहाँ निवास कर पाना किसी के लिए संभव नहीं है। कच्छाथीवु द्वीप का क्या है इतिहास? दरअसल 14वीं शताब्दी में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। इसी ज्वालामुखी से निकले लावा से इस द्वीप का निर्माण हुआ। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में इस द्वीप पर श्रीलंका के जाफना साम्राज्य का कब्जा है, लेकिन इसकी कंट्रोल 17वीं शताब्दी में रामानंद जमींदार के हाथ में चला गया था। बता दें कि रामानाथ जमींदारी रामनाथपुर से लगभग 55 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। ब्रिटिश शासन के दौरान कच्छाथीवु द्वीप मद्रास प्रेसिडेंसी का भाग था। दरअसल इस द्वीप में अच्छी संख्या में मछलियां मिलती हैं। ऐसे में भारत और श्रीलंका की तरफ से पहली बार 1921 में इस द्वीप पर मछली पकड़ने की सीमा निर्धारित करने के लिए कच्छाथीवु द्वीप पर दावा किया गया था। जब एक सर्वे कराया गया तो कच्छाथीवु द्वीप को श्रीलंका में चिन्हित किया गया, यानी लंका का भाग बताया गया है इसे। ऐसे में ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल के समक्ष भारत ने रामानंद साम्राज्य का जिक्र किया और उनके कच्छाथीवु द्वीप का स्वामित्व का हवाला दिया। मामला लटका रहा। इसे कई बार चुनौतियां मिली और साल 1974 तक यह एक विवाद को सुलझाया न जा सका। कच्छाथीवु द्वीप को लेकर क्या है समझौता? कच्छाथीवु द्वीप को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा बार बार कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है। पीएम मोदी बार बार कांग्रेस को देश का विभाजन करने वाली पार्टी या देश को खंडित करने वाली पार्टी के रूप में बता रहे हैं, जो कि सत्य बात है, क्योंकि इस कांग्रेस ने देश के कई टुकड़े किए हैं। कभी ये चाइना को अपना भाग, भारत का भाग दे देता है, तो कभी ये श्रीलंका को भारत का भाग दे देता है, और कभी ये और पाकिस्तान को अपना देश का भाग दे देता है। भारत के ऐतिहासिक साक्ष्यों के प्रमाण से यह जाकर सिद्ध हुआ कि ये कच्छाथीवु द्वीप भारत का ही अभिन्न हिस्सा है और द्वीप है, जो कि 1974 में इंदिरा गांधी द्वारा श्रीलंका को भेंट स्वरूप दे दिया गया था, जो कि भारत के लिए सबसे बड़ी भूल थी। भारतीय एक्सपर्ट के मुताबिक भारत का श्रीलंका को कच्छाथीवु द्वीप सौंप देना भारत के लिए एक राजनीतिक भूल थी, जो कि भारत को ये कभी करने नहीं चाहिए थी। लेकिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत के भूभाग कच्छाथीवु द्वीप को श्रीलंका को सौंपकर बहुत बड़ी भूल की थी। अब प्रधानमंत्री मोदी उसी बात को आज जनता के सामने समक्ष ये प्रस्तुत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कांग्रेस ने समय समय पर कैसे भारत के अभिन्न अंग भूभाग को खंडित कर भारत माता के कई टुकड़े किए हैं, और ये शुरू से ही इस कार्य को करते आए हैं। ये भारत की अखंडता अस्मिता को हमेशा से धूमिल करने और उसे लूटने की कोशिश किए हैं। कांग्रेस कभी भी विश्वास पात्र नहीं हो सकती, खासकर भारत और देशभक्ति के लिए। कांग्रेस की हमेशा से ये नीति रही है कि भारत तोड़ो, और भारत के सनातन धर्म को नाश करने की नीति पे हमेशा कांग्रेस कार्य करती रहती। समय समय पर भारत के सनातन धर्म को हमेशा से चोटिल करने के लिए इन्होंने एक घात और प्रहार करते रहे हैं। एक साथ ही इन्होंने कई सारे ऐसे
लौ ला करके भारत की अखंडता को नष्ट करने की कोशिश की है। आखिर इंदिरा गांधी ने क्यों श्रीलंका को दे दिया था कच्छाद्वीप द्वीप? साल 1974 में जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थीं, तब उन्होंने भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा विवाद को हल करने का प्रयास किया। दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत हुई और इसी दौरान एक समझौता हुआ जिसे इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी ने श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमान भंडार नायक के साथ कुल 4 सामुद्रिक समझौते पर दस्तखत किए। इन्हीं समझौतों में से एक था कच्छाद्वीप द्वीप को श्रीलंका को सौंपना। उस वक्त इंदिरा गांधी ने कहा कि कच्छाद्वीप द्वीप कोई सामरिक महत्व नहीं है। इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप देने से भारत और उसके दक्षिणी पड़ोसी के बीच रिश्ते मजबूत होंगे। अब जरा सोचने की बात है कि भारत के अखंड द्वीप को श्रीलंका को सौंपकर भारत की प्रधानमंत्री कहती हैं कि इससे कोई परेशानी की बात नहीं है। उस वक्त जो समझौता हुआ उसमें कच्छाद्वीप द्वीप श्रीलंका को सौंपने के बावजूद यह तय हुआ कि भारतीय मछुआरों को इस द्वीप पर जाने की इजाज़त मिलेगी। एक तरीके से इस समझौते में मछली मारने के विवाद का कोई हल नहीं हुआ। इसके बाद कई मौके पर श्रीलंका प्रशासन ने भारतीय मछुआरों को वहां आने पर पकड़ लिया। साल 1976 में जिस वक्त देश में इमरजेंसी थी उस वक्त इंदिरा गांधी सरकार ने श्रीलंका से एक और समझौता किया। इस समझौते के तहत दोनों देशों के मछुआरे को इस द्वीप के आसपास जाने से रोक दिया गया था। तमिलनाडु सरकार ने पूछा तक नहीं। इंदिरा गांधी की सरकार ने जब कच्छाद्वीप द्वीप को श्रीलंका को सौंपने का फैसला लिया तो तमिलनाडु सरकार ने इसे कोई सलाह तक नहीं ली। हालांकि एक पक्ष दावा करता है कि करुणानिधि से इस बारे में राय मशवरा की गई थी। उस समय वक्त इंदिरा गांधी के फैसले के खिलाफ तमिलनाडु में खूब प्रदर्शन हुआ। मछुआरे सड़क पर उतर आए। साल 1991 में जब भारत ने श्रीलंका के सिविल वॉर में अपनी सेना भेजी तब तमिलनाडु विभाजन में एक बार फिर से कच्छाद्वीप द्वीप को भारत में वापस शामिल करने की मांग उठी। इसके बाद से लगातार तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में यह मामला उठता रहा है। इंदिरा गांधी ने तमिलनाडु की सरकार को इस मामले कभी पूछा तक भी नहीं, ना ही उनसे कोई सलाह मशवरा किया। बिना पूछे ही उन्होंने यह कदम उठा लिया। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट को जानने के लिए हमारे चैनल फन फैक्ट एंटरटेनमेंट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखकर दोस्तों बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस में चाहिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।